The Prime Minister's connect with people comes from a distance is what Priyanka Gandhi Vadra goes on to say. And this is the latest reaction that's also now coming in. Jumla is what the Congress party is saying. DMK is saying, why are you contesting from Varanasi and why not from Gujarat? प्रचार में जुटी हुई है मैम। लगभग आधा इलेक्शन बीत गया है, तो कांग्रेस की जो सत्ता से दूरी है कितना कम हुई है और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है, आप क्या टटोल? मेरे ख्याल से बीजेपी की इच्छा थी कि ये चुनाव भी फिजूल के मुद्दों पे लड़ा जाए। रोज रोज प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक जितने भी इनके कार्यकर्ता और इनके नेता हैं बस फिजूल के मुद्दे उठाते रहते हैं। कभी कहते हैं भैंस चुराएंगे, कभी कुछ और कहते हैं। तो ये आज क्या हो रहा है कि ये चल नहीं रहा है। जनता ने देख लिया, 10 सालों से 2 चुनाव देख लिए हैं। 2 चुनाव में विश्वास दे दिया आपको, आप सारी उम्मीद आपके ऊपर रख ली और कुछ हुआ नहीं। अब जनता कह रही है कि भाई तीसरा चुनाव हम इस पे नहीं लड़वाएंगे, हमें महंगाई बेरोजगारी पे ये चुनाव लड़वाने हैं। और जनता एक तरह से मजबूर कर रही है इनको, क्योंकि अब जो इनके भाषण है थोड़े से ये मुझे तो लगता है कि घबराए हुए हैं, जवाब देने लग रहे हैं, समझाने लग रहे हैं। क्योंकि जनता कह रही है भाई बेरोजगारी है इतनी, देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, महंगाई इतनी है, हमारी कमाई पूरी नहीं हो रही है। और आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि हमारी समस्याओं को सुलझाओ, आप कहीं और की बात कर रहे हैं। जनता कह रही है हमें तो अपनी समस्याओं का रेजोल्यूशन चाहिए ना। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी की स्थिति है वो कमजोर है और कांग्रेस लीड कर रही है जो 4 फेज बीते? देखिए, कमजोरी और लीड की मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस बार जनता कह रही है कि देखो हमारी मुसीबतें हैं, हमारी परेशानियां हैं, हमारे जीवन में इन 10 सालों में तरक्की नहीं आई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है। और जनता कह रही है कि बस बहुत हो गया, अब धर्म की राजनीति आपने सब कुछ किया है, बस बहुत हो गया है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाइए और इसी पे चुनाव लड़ा जाए। और ये जनता मजबूर कर रही है इनको। आज जब आप ये कहती हैं, राहुल जी ये कहते हैं, आपके एलआई हैं यूपी में अखिलेश जी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण को हटाया जाएगा, तो आरोप ये लगता है कि आप जनता को भ्रम की स्थिति में ला रहे हैं, उन्हें डरा धमका रहे हैं अफवाहों के जरिए। हम डरा रहे हैं, धमका रहे हैं जनता को? तो 10 सालों से इन्होंने क्या किया है? अगर इनके प्रत्याशी जाके कहेंगे कि हमें 400 सीट दो, हम संविधान को बदल देंगे, एक नहीं बार बार इनके प्रत्याशियों ने कहा है। आप लोग खुद कहते हो कि भाजपा में बगैर मोदी जी के कहे कुछ नहीं होता। आप कहते हो कि उनके जो नेता हैं वो तो डरते हैं मोदी जी से, मोदी जी कहेंगे तभी करेंगे। तो भाई इतने सारे नेताओं ने बोल दिया कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं और मोदी जी को नहीं मालूम है, और अब मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं बदलेंगे। ये इनकी साजिश है, इन्होंने बार बार की है। ये पहले छोटे छोटे नेताओं से चीजें कहलवा देते हैं, फिर वो जब नेता कहते हैं पब्लिक में वो चीज फैल जाती है और कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा। सत्ता मिल जाती है सीधे वही करते हैं। तो हम तो यकीन नहीं करते इनकी बातों पे, लेकिन इनके अपने प्रत्याशियों ने कहा है कि हम संविधान बदलेंगे, तो हमें बिल्कुल ये यकीन है कि इनको मौका मिले तो ये संविधान जरूर बदलेंगे। क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए सब कुछ किया है। इन्होंने हर स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर किया है। और लोकतंत्र होता क्या है? जनता का अधिकार। जनता के अधिकार कम किए हैं, अधिकार कम करेंगे, आरक्षण कम करेंगे, तो ये काम ये करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के बयानों को कैसे देखते हैं कि वो लगातार एक चेन सी बन गई है? कई सारे बयान, चाहे वो हिंदू मुस्लिम को लेकर हो, मंगलसूत्र को लेकर हो, वही योगी जी के बयान है वो लकीर में बांट देते हैं, राम भक्त या रामद्रोही। तो बयान कैसे आप देखते हैं उन बयान? देखिए, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी शहीद महान महिला को देशद्रोही कह सकता है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। और ये जो सारे बयान हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, मैं उनको चुनौती देती हूँ, प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को। एक चुनाव लड़ लें बेरोजगारी और महंगाई पे, एक चुनाव लड़ लें जनता की समस्याओं पे, बगैर इन बातों के एक चुनाव लड़के देखे, हार जाएंगे। कुछ किया नहीं है जनता के लिए, इसीलिए ये सारी बातें उठ रही हैं। धर्म की बात चुनाव के समय, ये क्या बात हुई? आप महिलाओं से शपथ दिलवा रहे हो भगवान के नाम कि आप भाजपा को वोट दोगे। क्यों? कौन से भगवान कह रहे हैं? कोई भगवान कहते हैं कि भाई तुम इस पार्टी में वोट डालो, उस पार्टी में वोट डालो? भगवान तो कहते हैं कि सच्चाई से अपना जीवन जियो, ईमानदारी से अपना काम करो, अच्छे बने रहो, सबके साथ दोस्ती रखो, सबके साथ अच्छा बर्ताव रखो। तो ये बात कहाँ से उठ रही है? ये बात वहां से उठ रही है कि आपने काम कुछ किया नहीं।
काम के आधार पर आप वोट नहीं ले सकते। मंदिर न जाने को लेकर भी बात करते हैं। हाँ, तो आप कोई भी बात करें, चाहे कुछ भी बात करें इस संदर्भ में, वो इसलिए कर रहे हैं कि जनता का ध्यान भटक जाए। वो चाहते हैं कि जनता सोचे कि कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी पार्टी है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी की नींव महात्मा गांधी ने डाली। ऐसा आंदोलन किया पूरी दुनिया में कि ब्रिटिश साम्राज्य को भगा दिया यहाँ से। ऐसा पहला आंदोलन था जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। कहाँ से आया सत्य अहिंसा? भगवत गीता से आया, हिंदू धर्म से आया। महात्मा गांधी जी को मारा, उनके मुंह से क्या निकला? हे राम, हम उनकी पार्टी हैं, हम कैसे धर्म के विरोधी हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। लेकिन वो ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं जाते, इस वजह से आप पे सवाल खड़ा कर देते हैं। देखिए, वो तो यही चीजें कहेंगे ना जिससे उनका चुनाव बनेगा। वो चाहते हैं कि ऐसी बातें उठे कि जनता चुनाव के समय इन बातों के बारे में सोचने लगे और जनता का ध्यान भटक जाए और जनता को झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो मैं इन बातों का तो जवाब नहीं दूंगा। आखिरी सवाल, और यूपी की सियासत को आप कैसे देख रही हैं? अब आप इस फेज के बाद यूपी को कहाँ देख रही हैं कि यूपी में कितनी सीटें एलआई? देखिए, जैसे मैंने कहा, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई सीट का प्रिडिक्शन नहीं कर सकती। मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि बदलाव आएगा। तो प्रियंका गांधी कह रही है बदलाव आएगा और बदलाव बेहतरी के लिए आएगा, ऐसा उनकी बातों से जाहिर होता है। उनका Priyanka Gandhi Vadra says Badlav Aayega, says that the BJP is talking about dharm, the BJP is talking about Pakistan during elections because it doesn't have answers to the questions of mehengai and berozgari, inflation and unemployment. This is what Priyanka Gandhi is saying and the Congress party is saying. So this is the politics over Prime Minister's Kashi Road show is escalating. Pragya also is joining us as we get you that exclusive comment coming in from Priyanka Gandhi as the story and the political controversy is only getting bigger. INDIA bloc is also predicting the end of Modi era. You heard Priyanka Gandhi Vadra. Earlier it was Rahul Gandhi and Akhilesh. The leaders of the INDIA bloc have one chorus and they are saying that after June 4th, Prime Minister Modi and the NDA will not win. Listen in. पहले मोदी जी 400 सीट की बात करते थे, 400 पार, अब 150 भी नहीं बोल रहे। मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, रायबरेली की जनता लिख लो, जून 4 को नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राम मंदिर के जब राष्ट्रपति राम मंदिर गई उसके बाद इंडिया अलायंस ने लगातार उनका अपमान किया। ये सिर्फ न कि राष्ट्रपति का बल्कि एक महिला का भी अपमान था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सबसे जागरूक पत्रकार लग रहे हैं मुझे। कन्नौज में मेरे जाने के बाद मंदिर धोया, इसका जवाब बीजेपी के पास हो तो बता दो। मंदिर धोना, क्यों धोया मंदिर? और मैं यकीन से कह सकता हूं ये बात, चुपचाप जहां राष्ट्रपति गई होंगी, चुपचाप इन बीजेपी वालों ने वो मंदिर भी धोया होगा जो आपको नहीं पता।